बोलो श्री रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। प्रिय भक्तों, आज मैं आप सभी को भगवान राम के नाम की महिमा में बताने जा रहा हूँ कि इस राम नाम की महिमा में कितना बल है, कितने लोगों को इस जीवन में उद्धारा है। तो प्रिय भक्तों, आप सभी ने महाकवि तुलसीदास का नाम तो सुना होगा। महाकवि तुलसीदास जब बचपन में पैदा हुए थे तो पैदा होते ही उनके माता पिता स्वर्ग को सिधार गए। वो एक एक रोटी के तिनके के लिए, एक एक निवाले के लिए इधर उधर भटकते रहे। कभी इधर रहना, कभी उधर रहना, उनका कोई ठिकाना नहीं था। और तुलसीदास अपने समय को इधर उधर रह कर के काटने लगे। वो जिस घर में जाते थे वहां पर उनको अभागा कहकर उनको दुदकारता था, उनके दर्शन नहीं करने देता था, साथ वाले बच्चों को उनके साथ नहीं रहने देता था। उनकी एक कंडीशन ऐसी थी, हर आदमी उनको जहाँ जिस आश्रम में जाते थे, किसी संत के पास जाते थे, कोई भी उनको एक पल के लिए अपने पास नहीं रखता था। जब भी कुछ बड़े हो गए, 16-17 साल के हुए, तब भी उनकी यही कंडीशन हुई और वो उनका कोई भी उनको साथ देने वाला नहीं था। एक बार उन्होंने भागवत में या किसी संत के द्वारा जब उन्होंने सुना कि राम नाम एक ऐसा मंत्र है, राम नाम एक ऐसा शब्द है, राम नाम एक ऐसा महामंत्र है जिसके जपने से, जिनके बार बार लेने से कितना बड़ा भी पाप हो वह नष्ट हो जाता है। उन्होंने जब बार बार ये शब्द को सुना, उनके मन में यह बैठ गया और उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे राम 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 कहना शुरू कर दिया। उसके राम 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 बार बार कहने से उनके मन में राम नाम का बीज स्थापित हो गया और उनको ऐसे फायदा होने लगा। लोग उनसे पास आने लगे, लोग उनके पास आकर अलग प्रकार की अनुभूति होने लगी और वो धीरे धीरे जब उन्होंने राम नाम लिया तो लोग उनको खाना खाने के लिए बुलाने लगे, लोग उनसे प्यार करने लगे और जो समाज उनको एक कुत्तों से भी ज़्यादा उनको दुत्कारता था, जो उनको फटकारता था, वह समाज उनको हर तरह से सम्मान देने लगा। उनकी वाणी में जो वो चाहते थे, राजा महाराजा बड़े बड़े साधु संत सबके सामने अच्छे अच्छे लोग, महाराजा, सबके शीश उनके चरणों में झुकने लगे। तो राम नाम में बहुत बड़ी शक्ति है। राम नाम में आदमी कितना भी पापी है, कितना भी दुराचारी है, वह राम 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 कहकर अपने आप को पवित्र कर सकता है। आपने शबरी का नाम सुना होगा। शबरी माता को उस समाज में बहुत ही गलत नजर से देखा गया। मतंग ऋषि को भी भला भला उनके समाज ने कहा, जिस तालाब में जिसमें वो नहाने जाती थी, लोग उससे नहाना बंद कर दिए। उनको बताया कि आप यहाँ पर नहाने ना आए, मेरा पूरा जो मेरा साधुपन है, साधुओं का भजन बिगड़ रहा था। और उन्होंने माता शबरी से विनय किया कि आप इस तालाब में मत नहाएं, इससे मेरी तपस्या छीड़ हो रही है। इस प्रकार से माता शबरी जब उस तालाब में नहाने नहीं गई तो आप सब लोग जानते हैं, उस तालाब में, जिस तालाब में माता शबरी जाती थी, जब शबरी माता 4 दिन के लिए नहाने नहीं गई तो उस तालाब में कीड़े पड़ गए, मवाद हो गया, उस तालाब में कीड़े पतंगे हो गए। साधुओं ने बहुत विनती किया
लोगा देखो, इसलिए इस पापिन थी, इससे इसके कारण ये तालाब खराब हो गया है और इसमें चारों तरफ एरिया में पाप की मात्रा बढ़ गई है। आधे से ज़्यादा साधु वहाँ से चले गए। माता शबरी को बहुत कुछ सोचना पड़ा, बहुत कुछ सुनना पड़ा और वो अपने राम 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 कहती रहीं। और अंत में जब लोगों ने देखा कि ये सब शबरी का ही प्रभाव है, उन्होंने जाकर के फिर शबरी माता से विनय की। माता शबरी ने सबको माफ़ कर दिया और फिर उस तालाब में जब नहाया, सारा पानी पवित्र हो गया। प्रिय भक्तों, आप समझ रहे होंगे प्रभु राम नाम के नाम में इतनी पावर है। इसमें हमने पिछले अंकों में भी बताया है, प्रभु राम नाम की जो पावर है उनके नाम की, वह उनसे भी बढ़कर कई गुना है। आपने ध्रुव का नाम सुना होगा। महाराजा ध्रुव उत्तानपाद के सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे। छोटे भाई का नाम उनके उत्तम था। वो सुरुचि से पैदा हुए थे। महाराजा ध्रुव सुनीति से पैदा हुए थे। महाराजा ध्रुव जब उनका जो बालकाल है गौशाला में बीता। वह महाराजा के बड़े पुत्र थे, लेकिन उनकी दूसरी माता जो सुरुचि थी, उसके दुत्कारने के कारण जब एक दिन ध्रुव को यह महसूस हुआ कि यह सब क्या है, और उनकी माँ ने उनको बताया कि अगर तेने राजा के गोद में खेलना था तो तू मेरी कोख में पैदा होना था। और जब उन्होंने यह बात अपनी माँ को बताई तो माँ ने रोते हुए कहा, बेटा अब तुझे इससे भी बड़ी शक्ति, जो परमात्मा की शक्ति है, जो संसार की शक्ति है, जो ऐसे जो राज सिंहासन है, करोड़ों राज सिंहासन आपको दे सकता है, तुम जाकर के भगवान का भजन करो। जब ध्रुव उस राजसभा से जाने लगते हैं तो आज मैं ये आपको बताने जा रहा हूँ कि उस राम नाम की शक्ति देखो कितनी ज़्यादा है। जब वो आगे बढ़ते हैं, जब ये कुछ ही दूर गए थे 5-10 किलोमीटर भगवान के भजन के लिए, तो राजा उत्तानपाद के हृदय में विचार आता है कि यह बालक अभी बहुत छोटा है, 5 साल का है, किसी हिंसक जानवर से ये खा लिया जाएगा। तो उन्होंने आदेश दिया कि मैं अगर ध्रुव वापस लौट के आ जाए तो उन्हें 5 गांव में देंगे, और जिससे वो अपना भरण पोषण कर सकते हैं। जब यह समाचार सिपाहियों ने ध्रुव को सुनाया तो कहे, ध्रुव आप वापस लौट जाओ, आपके राजा ने आपको 5 गांव देने का वचन दिया है। अभी ध्रुव रुके और सोचने लगे कि वाह प्रभु, आप तो 5 किलोमीटर चलने पर आपके तरफ 5 गांव दे रहे हो, आप सच में बड़े महान हो। और आज ध्रुव आगे बढ़ जाते। जब ध्रुव आगे बढ़ते जा रहे थे तो फिर राजा का दूसरा संदेश आता है, ध्रुव वापस आ जाओ, आपको हम 100 गांव का राजा बनाएंगे, 100 गांव आपके दान में देंगे, आप 100 गांव के मुखिया हो सकते हो, आप वापस आ जाओ और 100 गांव आपको देता हूँ। फिर ध्रुव ने भगवान को धन्यवाद किया और बोले कि वाह प्रभु, जो एक गौशाला की झोपड़ियों में रहने वाला, जो गौशाला में रह रहा था, आज जब भगवान के चरणों की तरफ बढ़ा तो उसको 100 गांव मिल रहे हैं। और वो आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ते बढ़ते ध्रुव पहुंच जाते हैं सीमा के पास। जब वो सीमा के पास पहुंच रहे थे तो फिर दोबारा सिपाही राजा के आते हैं, आधा राज्य की घोषणा करते हैं। फिर ध्रुव ने देखा और भगवान को धन्यवाद किया कि हे प्रभु, आप सच में बड़े महान हो, जो आपकी तरफ बढ़ता है आप उसको सर्वस्व दे देते हो। ध्रुव ने ऐसा धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ गए। जब ध्रुव आगे बढ़ते जा रहे थे, दूसरी राज्य की सीमा में जंगलों की तरफ बढ़ते जा रहे थे, राजा उत्तानपाद ने ध्रुव के लिए पूरा राज्य देने के लिए बोला कि ध्रुव आप आ जाओ, मैं आपके बदले वन में जाता हूँ,
भगवान का नाम लूँगा, आप आकर के राज्य करो। ध्रुव ने उसको भी अस्वीकार कर दिया। आगे बढ़ते रहे। जब उनका दृढ़ संकल्प अटल था, आगे बढ़ते बढ़ते वो जंगल में आगे बढ़ते ही जा रहे थे। रास्ते में जाकर उनको नारद जी मिलते हैं। नारद जी उनको एक मंत्र देते हैं, बोलते हैं, ध्रुव आप ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करो, भगवान आपको जल्दी ही मिल जाएंगे। इसी प्रकार उस बालक ने, ध्रुव ने भगवान का जाप शुरू कर दिया, भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। और नाम लेते लेते ध्रुव ने इतनी तपस्या की कि भगवान को खुद आना पड़ा और उनको तारामंडलों में एक अटल स्थान मिला। तो प्रिय भक्तों, राम के नाम में बड़ी ही शक्ति है। आप विश्वास करो, आप इस बात का विश्वास करो और आप इसको अमूल्य धन समझ करके राम के नाम में लग जाओ। आप सभी ने वाल्मीकि जी का नाम सुना हो। वाल्मीकि जी जो थे, उनके जुबान पर राम नाम का उच्चारण नहीं हो रहा था। उनके शरीर में उनके द्वारा इतने पाप हो गए थे कि पाप के कारण राम नाम का उच्चारण नहीं हो रहा था। उनके नाम में उच्चारण में मरा कहकर ही राम राम हो गया। वो ब्रह्मर्षि जो इसके लिए उस संसार में कोई ऐसा ज्ञान नहीं बचा जो उनको ना पता हो। आप पिछले अंक में मैंने आपको बताया था, उनके द्वारा रचा हुआ 100 करोड़ का रामायण, जिसके लिए सारे देवी देवता, पाताल लोग आपस में लड़ने लगे, उस परमात्मा, उस वाल्मीकि जी को केवल राम राम, यानी कि ये तो बोल सकते हैं कि मरा कह के मरा राम राम हो जाता है। इसी तरह से उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भई ब्रह्म समाना। तो प्रिय भक्तों, मैं आपको बस बताने का केवल मेरा एक ही अभिप्राय है कि आप केवल राम का नाम लो, केवल भगवान का नाम लो। बार बार आप उसके ऐसा बीज रोपो कि आपके जो मन में है, आपके तन में है, वह बीज, वह वृक्ष हमेशा पनपता रहे। आप हमेशा भगवान का नाम लेते रहो। जब भी एकांत में होते हो तो आप भगवान के साथ हो, आप उनका नाम लो। जब भी किसी के साथ होते हो तब भी भगवान के साथ रहो। आप वार वार भगवान का नाम लेते रहो। भगवान के नाम लेने से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि किसी भी प्रकार का जो पाप है इंसान के शरीर में निवास नहीं करता है। एक दुनिया में ऐसी एक ही शक्ति है, कोई ऐसा कर्म नहीं है जो पाप को समाप्त कर सके, केवल नाम के बिना। तो आप सभी लोग निस्संदेह आप नाम लेना शुरू कर दो। जय श्री राम, जय श्री सीताराम, जय श्री हनुमान, जय श्री